हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। हमने एक नई सीरीज़ लास्ट 6th मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करने के लिए स्टार्ट की है, जिसमें आज ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर हम डेली के तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको रिवाइज़ नहीं करते, बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो दिमाग में नहीं रहता है। तो इसीलिए रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इनफैक्ट सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 500 क्वेश्चन, जिसमें से हर एक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की गई थी आप लोगों के लिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सर्च करके देखिएगा, इससे रिलेटेड हर एक जानकारी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था गुवाहाटी में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, इनकी ओपनिंग किसने की थी? तो इनकी ओपनिंग गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी असम में। ठीक है, तो असम के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने और साथ में किरण रिजिजू जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस समय हमारे, इन दोनों ने मिलकर इस गेम की ओपनिंग की थी। टॉर्च लाइटर कौन थी? तो ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमा दास। ठीक है, हिमा दास ये टॉर्च लाइटर थी इन गेम्स की। और मेडल्स टैली की बात करें तो नंबर 1 पर कौन सा राज्य था, कौन सा स्टेट था? तो महाराष्ट्र जो है ये नंबर 1 पर था। ठीक है, और सेकंड पर भी आप सेकंड को भी याद रख सकते हैं, हरियाणा सेकंड इसने प्लेस प्राप्त किया था, सेकंड स्थान इसका रहा था। ठीक है, मेडल्स टैली में टॉप रैंक थी महाराष्ट्र की, सेकंड रैंक थी हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की गई है? शिव भोजन योजना ये शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, और गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नाम है शिव भोजन योजना। कहाँ शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इनमें से किन्हें सम्मानित किया गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020? तो ये रानी रामपाल हैं। ठीक है, रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, सागरमाथा संवाद ये आयोजित किया गया था काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। सागरमाथा ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। सागरमाथा अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, तो नेपाल में सागरमाथा के नाम से ही माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊँची चोटी है। ठीक है, और कितनी इसकी हाइट कितनी है? तो 8,848 मीटर। ठीक है, तो सागरमाथा संवाद ये आयोजित किया गया काठमांडू में। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली भारत की पहली महिला है बाला देवी। याद रखिएगा इनका नाम, पेशेवर फुटबॉलर पहली भारतीय महिला बाला देवी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी ये हैं क्रिस्टीन सिंक्लेयर। इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा, क्रिस्टीन सिंक्लेयर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम सुकुमार सेन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें पहला व्याख्यान किसने दिया? तो ये याद रखिएगा, प्रणब मुखर्जी ने। और सुकुमार सेन ये पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं। तो इन्हीं के नाम पर प्रथम सुकुमार सेन व्याख्यान माला का आयोजन किया गया था और इसमें पहला व्याख्यान दिया गया प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को निम्न में से किस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो ये कंपनी का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM। ठीक है, और ये कहाँ की एक कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में हुई थी इसकी स्थापना एज ए CTR, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया गया, IBM नाम और इसका रखा गया कब? 1924 में। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है।
अद्दू पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस देश में है जिसे भारत के सहयोग से विकसित किए जाने का समझौता हाल ही में किया गया है? तो ये याद रखिएगा, मालदीव में है। अद्दू पर्यटन क्षेत्र ये मालदीव में है, जिसे भारत के सहयोग से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, एमपी ने पहला स्थान प्राप्त किया। और इसमें होता क्या, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और इसी योजना में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 प्रतियोगिता में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित कर विजेता बने? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 ये जो प्रतियोगिता हुई थी, इसमें नोवाक जोकोविच ये विजेता बने। ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, किसे पराजित करके विजेता बने हैं? डोमेनिक थीम को पराजित किया था इन्होंने। और उसी के साथ ये इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में फर्स्ट रहे, प्रथम में रहे। घरेलू वैज्ञानिकों ने क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने के लिए एक नया और कारगर टीका विकसित किया है। निम्न में से कौन सा पशु इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित है? स्वाइन फीवर, इसका नाम आपने बहुत सुना होगा। और कौन सा पशु है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है इससे? सूअर। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर भी आपको मिली, किससे प्रभावित है? सूअर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। और क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने के लिए एक नया और कारगर टीका भी विकसित किया जा चुका है। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका, ये 2020 में किसने शुरू किया है? युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम ये इसरो ने शुरू किया है। और क्यों शुरू किया है? ताकि विज्ञान की तरफ जो युवा छात्र हैं उनका रुझान किया जा सके और उनके इंटरेस्ट को जाना जा सके और साथ में इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। इसी के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका ये शुरू किया, इसरो के द्वारा शुरू किया गया। 73वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स अवार्ड यानी कि बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बाफ्टा पुरस्कार जो दिए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया 1917 को। हाल ही में किए गए निर्णय के अनुसार बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा की अधिकतम राशि कितनी है? बैंक जमा पर बीमा सुरक्षा जो दी जाती है उसकी अधिकतम राशि अभी तक 1 लाख रुपए ही थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले इसको बढ़ा दिया गया और ये 5 लाख रुपए कर दिया गया। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है सरकार ने। यह बंदरगाह किस राज्य में होगा? तो एक नया वधावन बंदरगाह, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत न्यूज़ में था। इसको मंजूरी दे दी गई है। और आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इसके साथ ही वधावन बंदरगाह को ऐड करके अब हमारे पास कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, और पूछा गया है कि ये बंदरगाह किस राज्य में होगा? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में शामिल होने वाले उन्नत शारंग तोप को निम्न में से किस गन फैक्ट्री द्वारा उन्नत किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, शारंग तोप इसे विकसित किया गया है गन कैरिज फैक्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण नवोन्मेष नीति केंद्र GIPC द्वारा हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग है 40। ठीक है, और किसके द्वारा ये जारी की जाती है ये रैंकिंग? अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण नवोन्मेष नीति केंद्र के द्वारा। ठीक है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग है 40। और इसमें जो रैंकिंग की जाती है किस आधार पर की जाती है? तो इसमें यह देखा जाता है कि कोई भी देश है उसकी बौद्धिक संपदा को प्रिजर्व करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए कितने एफर्ट लगा रहा है या कितनी कोशिशें कर रहा है। तो इस चीज़ के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है। भारत को इसमें स्थान प्राप्त हुआ है 40। एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं, लास्ट ईयर कितनी थी? 2019 की जो रैंकिंग थी उसमें भारत का प्लेस भारत को प्राप्त हुआ था 36। ठीक है, और अभी है 40, ये याद रखिएगा। और कितने देशों की रैंकिंग की गई थी, कितनी इकोनॉमीज़ की? तो 50 में से ये स्कोर प्राप्त हुआ है भारत को। टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है USA। ठीक है, USA के बाद UK आ जाता है, फिर फ्रांस आ जाता है, फिर उसके बाद जर्मनी। मतलब यूरोप की कंट्रीज़ जो हैं लगभग यही कंट्रीज़ टॉप पर रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक बोडो समझौता निम्न में से किस राज्य से संबंधित है जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है? बोडो समझौता, बोडो जनजाति के नाम पर इसका नाम ये है बोडो समझौता, और ये रिलेटेड है असम से। ठीक है, याद रखिएगा, असम से रिलेटेड है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किसे खुले में शौच मुक्त शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये शहर है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो देखने को मिलता है श्रीनगर, इसे खुले में शौच मुक्त शहर का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा।
और बात करें मिनिस्टर कौन है इस समय, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं, वो हैं हरदीप सिंह पुरी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन है जिन्होंने किसी महिला द्वारा एक ही अंतरिक्ष उड़ान में सबसे अधिक दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सी महिला है जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है क्रिस्टीना कोच। ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी उस टाइम पर। रक्षा प्रदर्शनी या फिर डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था। जो 2020 में शुरुआत में ही रक्षा प्रदर्शनी हुई थी, इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, याद रखिएगा। 92वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था पैरासाइट को, ठीक है। और फिर पूछा गया है कि बेस्ट एक्टर का खिताब जॉकिन फिनिक्स को दिया गया था। यह किस फिल्म के लिए दिया गया था। जॉकिन फिनिक्स, इन्हें बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया था और ये फिल्म जोकर के लिए इन्हें दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र का वन्य जीवों की प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण और संवर्धन का 13वां अधिवेशन, या फिर इंग्लिश में इसको बोलें तो 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, शॉर्ट में इसको कहेंगे CMS COP13, भारत की मेज़बानी में कहाँ आयोजित किया गया। तो भारत ने इसकी मेज़बानी की थी COP13 की, CMS COP13 की, कब 2020 में। और भारत की मेज़बानी में इसका आयोजन किस शहर में किया गया था, गांधीनगर में, ठीक है, याद रखिएगा, गांधीनगर में यह आयोजित किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA और नासा ने संयुक्त रूप से किस अंतरिक्ष पिंड के लिए हाल ही में एक स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किया है। तो ये स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपित किया है सूर्य के लिए और नाम क्या है, सोलर ऑर्बिटर मिशन। अफ्रीकी संघ का 33वां शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। ये किस जगह पर, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा अदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का, अफ्रीकन यूनियन का 33वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने निम्न में से किस टीम को हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की है। ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी ये मिली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ठीक है। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में IOC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। पुलेला गोपीचंद ये संबंधित है बैडमिंटन से और इन्हें IOC के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अजय वॉरियर 2020 सैन्य अभ्यास जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है। अजय वॉरियर ये जो अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, ये किसके साथ भारत के साथ किस देश के साथ होता है, भारत और किस देश के बीच होता है। तो ये याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO भारत की थल और वायु सेना के लिए प्रनाश मिसाइल का विकास कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। प्रनाश मिसाइल ये किसके द्वारा विकसित की जा रही है, DRDO के द्वारा। किसके लिए, भारत की थल और वायु सेना दोनों के लिए। प्रनाश मिसाइल, इसकी मारक क्षमता कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। टेनिस खिलाड़ी जोआओ सूजा को मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। तो एक चीज़ आपको ये पता चली कि ये जोआओ सूजा ये किस गेम के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। पूछा गया है किस देश से ये खिलाड़ी हैं, तो ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा ब्राज़ील के हैं, जिन्हें मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की कानूनी संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश से रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया। तो इजी है, अगर आपको बस ये पता हो कि रोहिंग्या समुदाय ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बहुत न्यूज़ में था म्यांमार से, ठीक है, रोहिंग्या समुदाय म्यांमार से बिलोंग करते हैं और एक इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अस्थायी आदेश दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा। किसकी कानूनी संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की UN की कानूनी संस्था है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और अगर पूछा जाए ICJ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड्स में है। मोटर वाहन पंजीकरण मार्ग DD किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। मोटर वाहन पंजीकरण मार्ग एक शुरू किया गया DD और ये किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। आपको पता होगा इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इसके साथ ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो अब 8 हैं और पहले 9 हो गए थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, लेकिन अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है तो अभी 8 हैं।
किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020 में बेरोजगारों की संख्या में लगभग 25 लाख की वृद्धि होगी? तो ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा ये बताई जा रही है? ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये बताया गया। और अब तो ये संख्या ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, ठीक है, ये क्योंकि हम जनवरी फरवरी के हम अभी फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो उस टाइम पर ये बताया गया था ILO के द्वारा कि वर्ष 2020 में बेरोज़गारों की संख्या में लगभग 25 लाख की वृद्धि होगी, और अब ये ज़्यादा हो जाएगी अब तो। निम्न में से भारत के किस राज्य चुनाव आयोग द्वारा पायलट आधार पर नगर निगम चुनाव में चेहरा पहचान करने में सक्षम ऐप का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है? ऐप का नाम क्या है? सक्षम ऐप। और किस लिए? पायलट आधार पर नगर निगम चुनाव में चेहरा पहचान करने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी जिसका नाम है विज्ञान समागम, ये कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और ये भारत की पहली विश्व मेगा विज्ञान प्रदर्शनी है विज्ञान समागम। आयोजन इसका किया गया नई दिल्ली में। कतर ओपन 2020 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा, रोहन बोपन्ना और वेस्ले कूलहोप ने ये खिताब जीता था। ऑकलैंड ओपन 2020 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, सेरेना विलियम्स, ठीक है। तो इन्होंने ऑकलैंड ओपन 2020 का महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया है? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए MD और CEO संजीव चड्ढा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कौन पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। ये पहली महिला जो बनी है जैकलिन विलियम्स, ठीक है। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला जैकलिन विलियम्स। उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है? तो ये 2 शहर हैं लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। ये 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीर्णोद्धार किए गए कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें किसमें घरे बायरे नामक कलाकृति बनाई गई है? घरे बायरे नामक कलाकृति ये बनाई गई है ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में। और जो 4 प्रमुख धरोहरों की बात की जा रही है वो चारों हैं ये ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ठीक है। और इसमें पूछा गया कि इनमें से किसमें घरे बावरे नामक कलाकृति बनाई गई है? तो वो है ओल्ड करेंसी बिल्डिंग। चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 ये कहाँ आयोजित होगा? चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल ये आयोजित होगा गैंगवॉन में, और गैंगवॉन ये कहाँ है? साउथ कोरिया में, ठीक है। दक्षिण कोरिया का एक ये प्रोविंस है। किस भारतीय महिला तैराक को वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा WOWSA ओपन वाटर स्विमिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, भक्ति शर्मा। भक्ति शर्मा को ओपन वाटर स्विमिंग वुमेन ऑफ द ईयर 2019 इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। UN एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? UN एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम आयोजित हुआ दावोस में, ठीक है। दावोस कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्कूली बच्चों के लिए MP एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किसके सहयोग से तैयार किया गया है? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से ये पोर्टल तैयार किया गया है। नाम क्या है? MP एस्पायर। और ये किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसे पहले M वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पहला M वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को, ठीक है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, इन्हें हम किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का जो पूरा प्लान तैयार किया गया था इन्हीं के द्वारा, और इनका बहुत बड़ा योगदान ग्रीन रेवोल्यूशन में माना जाता है, तो इसी के लिए प्रसिद्ध हैं। और कृषि के क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया है उसी को देखते हुए इन्हें इस अवार्ड से पहले M वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।